जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम बात करेंगे उत्तराखंड के जो गैरसैंण मंडल है उसको विचाराधीन पर रखा दिया था, अब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत में हम कंप्लीटली रूप से जानने की कोशिश करेंगे आखिर गैरसैंण मंडल किस मुख्यमंत्री ने बनाने की घोषणा की थी और किस मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको हटाने का निर्णय लिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पूरा रिसोर्स के माध्यम से इस वीडियो को आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा टॉपिक आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़े, एक छोटा सा नोटिफिकेशन हम आपको देना चाहेंगे। यदि आपको हमारा इस चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड यूकेएसएससी या यूकेपीएससी के लिए टॉपिक आपके लिए काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित हो जाता है। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे यूकेएसएससी से रिलेटिव या यूकेपीएससी संबंधित कोई भी जॉब की तैयारी करते हैं या उत्तराखंड के अंतर्गत पे बैठकर आप यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं तो उसके लिए भी इंटरव्यू सेशन के लिए ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जानने के लिए भी काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होगा। पूरा मैप के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है थंबनेल के आधार पर कि उत्तराखंड के जो गैरसैंण मंडल है, मंडल को विचाराधीन से हटा दिया गया है। अब उत्तराखंड में कितने मंडल होंगे? 2 मंडल होंगे। कहाँ से? देखिए, आज हाल ही में आया था हिंदुस्तान टाइम्स के अंतर्गत पे यहाँ पर लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है कि जो तीरथ सिंह रावत ने गैरसैंण कमिश्नरी का दर्जा किया खत्म। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है, किसके द्वारा? तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा। और कि इसकी घोषणा किसने के द्वारा की गई थी? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि जो अगला मंडल होगा, अगला जो कमिश्नरी होगा वो कौन सा होगा? गैरसैंण होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत पे हम क्या करेंगे, दोनों मैपों से रिलेट करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उनको जो गैरसैंण कमिश्नरी बनाया था उसके अंतर्गत पे कितने डिस्ट्रिक्टों को डालने की बात कही गई थी और किस किस मंडलों से कितने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आने थे। ठीक है, सबसे पहले हम मैप की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये थोड़ा सा मैं और उत्तराखंड के अंतर्गत पे बता देता हूँ कि अब देखिए उत्तराखंड का जो ये मैप है, मैप का आकार क्या है? आयताकार है। अगर उत्तराखंड के अंतर्गत पे पूर्व से लेकर पश्चिम की बात करें तो 358 किलोमीटर लिख दूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। 358 यहाँ से लेकर पूर्व से पश्चिम तक, यहाँ पर लिख देता हूँ पूर्व से लेकर जो पश्चिम है 358 किलोमीटर हो गया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की बात करें तो कितना किलोमीटर हो गया? 320 किलोमीटर हो गया। ठीक, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 28 डिग्री 43 अंश, ध्यानपूर्वक सुनेगा, 28 डिग्री 43 अंश से लेकर कितना हो गया? 31 डिग्री 27 अंश अक्षांशीय स्थिति हो गया। और अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 2 डिग्री कितना है? 44 अंश हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में देशांतरी जो स्थिति है, देशांतरी स्थिति की बात करें तो कितना है? 77 डिग्री। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे 77 डिग्री 34 अंश। ठीक है, 77 डिग्री 34 अंश हो गया। और उसके बाद में कितना हो गया? 81 डिग्री 02 अंश अक्षांशीय विस्तार हो गया, जो क्या होता है? पूर्वी देशांतर पर, सॉरी देशांतरी जो स्थिति है पूर्वी देशांतर के आधार पर आएगा 77 डिग्री 34 अंश से लेकर 81 डिग्री 02 अंश। ठीक, उसके बाद में देशांतरी जो विस्तार है वो कितना है? 3 डिग्री 28 अंश क्या है इसका? देशांतरीय विस्तार है। उत्तराखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 1.69% है। ठीक, इतना समझ गए होंगे। और ये तेलंगाना राज्य बनने के बाद में उत्तराखंड बनने वाला कौन से नंबर का राज्य है? 19वें नंबर का। अगर पर्वतीय राज्य बनने की बात करें तो कौन से नंबर का है? 11वें नंबर का राज्य। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिले हैं, 110 तहसील है, 95 ब्लॉक है और 70 विधानसभा की सीटें हैं तथा लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। ठीक, अगर उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर पर्वतीय और शहरी क्षेत्र का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, राज्य के अंतर्गत पर लगभग अब पर्वतीय क्षेत्र 88 पॉइंट समथिंग हो गया है। 88 कहा जाता है इसको। इससे क्लियर जब आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम 88 बोलते हैं ना, ये गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। 88 हो गया, जो 88 पॉइंट समथिंग इसके अंतर्गत पे क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद में लगभग 11 या 12 पॉइंट समथिंग जो है वो क्या बच जाता है? यहाँ पर शहरी क्षेत्र के अंतर्गत पे आता है। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे जैसे कि मैंने बता दिया कि 13 जिले हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चमोली है और सबसे छोटा जिला क्या है? चंपावत है। चंपावत 1997 ईस्वी में किससे अलग हुआ था? पिथौरागढ़ से अलग होकर बना था। चंपावत का क्षेत्रफल कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर। अगर चमोली की बात करें तो कितना है इसका? 8030 वर्ग किलोमीटर। 8030 वर्ग किलोमीटर के
के अंतर्गत पे क्या है, चमोली का क्षेत्रफल है। ठीक है, स्टूडेंट काफ़ी अत्यधिक मात्रा में कन्फ्यूजन होते हैं, कभी कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि उत्तरकाशी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, तो ये नहीं है, ये चमोली है, सबसे बड़ा जिला चमोली और 6 नंबर का उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 8016 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है। ठीक, इतना समझ गए होंगे। अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। आखिर वह गैरसैंण मंडल बनाने की बात कही गई थी, आखिर वह था क्या। ठीक है, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे उनके द्वारा क्या कहा गया कि गैरसैंण एक नया कमिश्नरी बनेगा जिसके अंतर्गत पे 4 डिस्ट्रिक्टें होंगी, जो 2 कुमाऊं मंडल के अंतर्गत के तथा 2 क्या होगा, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत का डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत में डाला जाएगा। अब देखते हैं कि अगर वैसी गैरसैंण मंडल की बात करें तो गैरसैंण मंडल के अंतर्गत पे 2 डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग हो गया और चमोली को डालने की बात कही गई थी, और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे अल्मोड़ा तथा बागेश्वर को डालने की बात कही गई थी। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड के अंतर्गत पे इन क्षेत्रों पर रहने वाले लोग तथा उत्तराखंड के रहने वाले लोगों ने क्या किया, इसका जोरदार विरोध किया। विरोध करने के बाद में अभी हाल ही में क्या किया गया है कि तीरथ सिंह रावत जी ने कहा कि जो ये अलग से मंडल बनाने की बात कही गई है, हम इसको क्या करते हैं, विचाराधीन को रखा गया था, इसको हम हटा देते हैं। अगर यह बन जाता तो गढ़वाल के अंतर्गत पे 5 जिले, कुमाऊं के अंतर्गत पे 4 जिले तथा गैरसैंण के अंतर्गत पे कितने हो जाते, 4 जिले होते। टोटल कितने जिले हैं, 13 जिले। अब क्या कर दिया गया, अपने पुराने रूप पर ही इसको ला दिया गया, पुराना मैप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पुराना मैप यही है, ये देखिए पुराना मैप है उत्तराखंड के मैप के। अगर ये देखिए जो ये येलो कलर का है, डार्क येलो कलर है, ये कुमाऊं मंडल हो गया, ये व्हाइट हल्का सा है, तो ये कौन सा हो गया, गढ़वाल मंडल हो गया। अब ये क्या हो गया, अपने पुराने मैप पर आया है। जो ये गैरसैंण मंडल है, इसको बनाने की बात कही गई थी, इसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, इतना जान गए होंगे। अभी आपको कोई कंफ्यूजन इसके अंतर्गत पे अब नहीं रहना चाहिए। अब ये क्या हो गई, अपनी पुरानी अवस्था में आ गई। मैंने वैसे बता दिया है, देखिए तीरथ सिंह रावत जी ने कहा था कि जो कमिश्नरी का दर्जा है उसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हमने जाना कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे आखिर गैरसैंण मंडल है क्या। और मैं बता देता हूँ कि गैरसैंण मंडल जो उत्तराखंड की है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल है और शीतकालीन कैपिटल क्या है, देहरादून पर स्थित है। गैरसैंण कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे पड़ता है, मैं बता देता हूँ मैप पर ही। गैरसैंण चमोली के अंतर्गत पे यहाँ पर स्थित है। ठीक है, गैरसैंण यहाँ पर है, जो लौह परगने की परगना पट्टी कहते थे ना, 4 लौह परगने की 4 पूरा पट्टी कहते थे इसको। तो ब्रिटिश उस टाइम से इस नाम से यहाँ पर पुकारते थे। ठीक, तो इसको कौन सा कैपिटल बनाया गया था, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनाया था, और देहरादून यहाँ पर है, इसको शीतकालीन कैपिटल बनाया गया। अब इसको जो मैंने पहले भी कह रहा हूँ, बार बार कहते हुए आ रहा हूँ कि जो उत्तराखंड का जो ये गैरसैंण मंडल है, इसको विचाराधीन पर रखा गया था, अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी टॉपिक है। मैप के माध्यम से पूरे बताने की कोशिश की कि ताकि आप आसान शब्दों में समझ सके, और आपके आने वाले विगत एग्जामों पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से रिलेट हो जाता है तो आप भूल ना सकेंगे। ठीक है, आपका पूरा टारगेट रहना चाहिए कि वीडियो के साथ वही कंप्लीट रूप से याद हो, और कोई भी टॉपिक आप अगर पढ़े तो मैप के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करें ताकि एग्जाम टाइम पर आप भूल ना सके। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।